कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों एक नया बवाल खड़ा हो गया है और इस बार मामला सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर आरएसएस का नाम आते ही देश की राजनीति में बहस छिड़ जाती है, लेकिन इस बार विवाद थोड़ा अलग है। सवाल किसी विचारधारा का नहीं बल्कि संगठन की कानूनी स्थिति, पारदर्शिता और जवाबदेही का उठाया गया है। पूरी खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। यह सवाल किसी विपक्षी कार्यकर्ता से नहीं बल्कि खुद कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने उठाया है। जी हां, मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियंक खड़गे का कहना है कि जब कोई संगठन लाखों लोगों को जोड़ता है, सैकड़ों कार्यक्रम करता है, हजारों शाखाएं चलाता है और सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े मार्च निकालता है, तब सरकार को यह जानने का पूरा अधिकार होता है कि वह संगठन आखिर कानूनी रूप से किस स्थिति में काम कर रहा है। गृह मंत्री का तर्क सीधा है कि जब पुलिस सुरक्षा दी जाती है, प्रशासनिक सहयोग दिया जाता है और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि वह किस संस्था को यह सुविधाएं दे रही है। खड़गे ने अपने बयान में काफी तल्खी दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर कोई संगठन खुद को 100 साल पुराना बताता है तो उसके दस्तावेज कहीं ना कहीं जरूर होंगे, उन्हें सामने लाया जाए। उनका कहना है कि यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। अगर राज्य में बार बार बड़े आयोजन हो रहे हैं, हजारों लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात हो रही है, तो गृह मंत्री के तौर पर यह जानना उनका कर्तव्य है कि आखिर यह पूरा ढांचा किस आधार पर चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आरएसएस की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। ऐसे में देश के गृह मंत्री को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि शाखाएं कहां कहां चल रही हैं, उन्हें कैसे संचालित कर रहा है और उनके लिए धन कहां से आता है। खड़गे के मुताबिक यह सवाल किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूछे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, विवाद और तेज हो गया। आरएसएस समर्थक और भाजपा नेताओं ने इसे संगठन को बदनाम करने की कोशिश बताया। कई लोगों ने कहा कि आरएसएस कोई नया संगठन नहीं है, वह लगभग एक सदी से देश में काम कर रहा है और उसके बारे में सब कुछ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ऐसे में इस तरह के सवाल उठने के पीछे राजनीतिक मकसद नजर आता है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को संगठन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार संविधान देता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) का हवाला देते हुए कहा कि हर संगठन के किसी भी खास तरीके से पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं होता। उनका कहना है कि मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संगठन से जवाब मांगना शुरू कर दे। महेश जेठमलानी की इस प्रतिक्रिया के बाद विवाद और व्यक्तिगत होता चला गया मामला। प्रियंका खड़गे ने भी पलटवार किया और कहा कि उन्हें संवैधानिक नैतिकता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जेठमलानी को खुली चुनौती दी कि अगर मैं वास्तव में आरएसएस का पक्ष रख रहे हैं तो सामने आकर बहस करें और सवालों के जवाब दें। इसके बाद मामला सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हुई। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी आमने सामने आए। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि किसी भी बड़े संगठन को पारदर्शी होना चाहिए और सरकार के सवालों का जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर सरकार किसी विचारधारा विशेष से जुड़े संगठन को निशाना बनाएगी तो यह संगठन की स्वतंत्रता पर हमला माना जाएगा। खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने आधिकारिक रूप से पत्र भेजा और जवाब मांगा, लेकिन वह जवाब का इंतजार करते रहे। उनका कहना है कि मीडिया में लेख लिखने या सोशल मीडिया पर बयान देने से बात नहीं बनेगी। अगर सरकार ने सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी औपचारिक रूप से देना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जवाब नहीं मिला तो आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। यहाँ से और यहीं से ये मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रह गया बल्कि सवाल बन गया है कि राज्य सरकार वास्तव में कोई प्रशासनिक या कानूनी कदम उठाने जा रही है या फिर यह मामला सिर्फ राजनीतिक दबाव बनकर रह जाएगा। दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि अगर किसी संगठन से उनकी संरचना, फंडिंग और संचालन को लेकर जानकारी मांगी जाती है तो क्या उसे देना जरूरी है या नहीं। इस पूरे विवाद के पीछे राजनीति भी साफ दिखाई देती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जबकि आरएसएस को वैचारिक रूप से भाजपा के करीब माना जाता है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच टकराव नया नहीं माना जा रहा। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे और खबर पर क्या विचार रखते हैं।